फ्रेंड्स, जो हमारी क्लास 12 डिफरेंशियल इक्वेशन मैथ्स की सीरीज चल रही थी उसका फाइनली आज हम लोग पार्ट 5 में आ गए हैं। तो ध्यान रखिएगा कि अगर आपने अभी तक पार्ट 4 नहीं देखा है तो प्लीज जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, वहां से देख लीजिएगा। क्योंकि पार्ट 4 में मैंने आपको होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बताया था, तो वही सीरीज को वही पार्ट को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के और भी कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं। आप देख पा रहे हैं ये आज का पहला क्वेश्चन होगा, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन होगा और ये हमारा तीसरा क्वेश्चन होगा जो ऑलरेडी जेईई मेंस में आ चुका है। ठीक है, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि डिफरेंशियल इक्वेशन से आपका जेईई का सिलेबस और जो जेईई का डिफिकल्टी लेवल होता है वो बोर्ड के जैसा ही बिल्कुल सेम टू सेम होता है इस वाले चैप्टर के लिए। तो आपको ये देख के बिल्कुल भी घबराना नहीं है। ऊपर से मैं आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई करना चाहता हूं जेईई मेंस का क्वेश्चन करवा के। ठीक है, तो आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर जो हमारी सीरीज चलती है यहां पर मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन को भी करवाते हैं। अब ध्यान रखिएगा, यहां पर मैं पहले क्वेश्चन की तरफ जंप करूं उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूं कि आप लोग होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, उसका प्रोसेस या फिर मेथड क्या होता है। अब देखिए, मैंने आपको बताया था सबसे पहले यहां पर देखिए मैं दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। यहां पर सबसे पहला क्या होगा, अगर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू आपका f ऑफ x कोमा वाई डिवाइड में आपका g ऑफ x कोमा वाई, इस फॉर्म में अगर आपका क्वेश्चन रहेगा। और यहां पर क्या होता है बताइए, अगर dx बाई डी वाई इज इक्वल टू आपका f ऑफ x कोमा वाई डिवाइड में आपका g ऑफ x कोमा वाई। ठीक है, ये हमारा पहला स्टेप होता है। दूसरा स्टेप क्या हो, पहला स्टेप में आपको क्या करना है, ये कन्वर्ट कर लेना। ठीक है, दूसरा स्टेप में क्या होता है कि आपको चेक करना है कि ये हमारा होमोजीनियस होगा या फिर नहीं होगा। तो आपको दोनों में आपको चेक करना पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा, मैंने आपको होमोजीनियस के लिए कंडीशन बताया था। पहला जो आपका मैथ्स का कंडीशन था वो आपका क्या था बताइए, आपको क्या करना है, एफ ऑफ आपका लेमडा एक्स कोमा लेमडा वाई, अगर ये आपका एफ ऑफ एक्स कोमा वाई के इक्वल आता है तो इस केस में आप लोग क्या बोलेगा, होमोजीनियस बोलेगा। टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, मैं क्वेश्चन में आ रहा हूं, क्योंकि जब तक क्वेश्चन कीजिएगा नहीं तब तक आपको अच्छे से समझ में आएगा नहीं। और मैंने लास्ट पार्ट में भी ये बात क्लियर कर दिया था। अब ध्यान रखिएगा, और उसके बाद हमारा थर्ड स्टेप क्या होता है। और देखिए यहाँ पर ये तो हमारा मैथ्स का टर्म था। अब देखिए आप लोग यहाँ पर डायरेक्ट दिमाग से भी सोच सकते हैं। कैसे सोच सकते हैं बताइए, कि अगर आपका इंडिविजुअल टर्म का जो पावर है, ध्यान रखिएगा, जो आपका इंडिविजुअल टर्म का जो पावर होगा अगर वो इक्वल होगा तो उस केस में हम लोग क्या बोलेंगे कि वो हमारा होमोजीनियस होगा। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। नेक्स्ट स्टेप क्या है, अगर होमोजीनियस होगा तो उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, dy बाई डी एक्स वाले आपके क्वेश्चन में y इज इक्वल टू बी एक्स पुट करना होगा, देन डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। और dx बाई डी वाई वाले क्वेश्चन में आपको x इज इक्वल टू वी वाई पुट करना पड़ेगा, देन आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना पड़ेगा, जो हमारा फोर्थ स्टेप होता है उसके बाद आपको b के साथ db वाला टर्म और dx के साथ x वाला टर्म को लिख लेना है, देन आपको इंटीग्रेट करना होता है। तो मैं अभी आपको बता रहा हूं, टेंशन मत लीजिए, ये तो हमारा मेथड था जो कि मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था। अब मैं डायरेक्ट चलता हूं क्वेश्चन में ताकि मेरे सभी स्टूडेंट को बहुत ही अच्छे से समझ में आ सके। अब ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन 2013, 16 और 17 में सीबीएसई बोर्ड में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। मतलब कि आप समझ सकते हैं कि आपके लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़िए। यहां पर क्या बोल रहा है कि फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, मैंने आपको बताया था जनरल सॉल्यूशन मतलब क्या हुआ कि आपका आर्बिट्ररी कांस्टेंट को कंटेन करेगा, और अगर पार्टिकुलर सॉल्यूशन होगा तो उसके जगह कोई पार्टिकुलर वैल्यू आ जाता है, ये आपको पता होगा। अब देखिए यहां पर आपको कुछ क्वेश्चन गिवन है, एक्स और वाई है, dy बाई डी एक्स है, ये सब आपको गिवन है। अब देखिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है, सभी प्रोसेस में चाहे वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म हो या फिर आपका यहां पर होमोजीनियस हो, यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा कि dy बाई डी एक्स के टर्म में क्वेश्चन को कन्वर्ट करना होगा। तो देखिए यहां भी dy बाई डी एक्स है, यहां भी आपका dy बाई डी एक्स है। देखिए टेंशन नहीं लीजिए, आप लोग खुशी खुशी सॉल्व कीजिएगा, बहुत आसानी से बनेगा। आप क्या कीजिए, यहां से आप लोग dy बाई डी एक्स को कॉमन उठाइए तो आपका क्या बचेगा बताइए,
यहाँ पर आपका x बच जाएगा, ये हमारा माइनस है तो लेफ्ट साइड में आके प्लस y हो जाएगा इज इक्वल टू आपका x बचा और ये y हमारा राइट साइड में आएगा तो x माइनस y हो गया। तो यहाँ से आपका dy बाई dx क्या आ गया बताइए, ये हमारा x माइनस वाई प्लस एक्स प्लस वाई आ गया। हाँ, आप देखिए एक बच्चे को कंफ्यूजन हो सकता है कि सर आपने यहाँ पर dy बाई dx ही क्यों करा, आपने dx बाई dy क्यों नहीं करा, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में भी dy बाई dx गिवन है तो मैं फालतू के dx बाई dy क्यों लिखूं बताइए, क्या उसकी कोई जरूरत है? बिल्कुल नहीं है। जहां पर जरूरत होगा वहां पर मैं आपको सिखाऊंगा, इसलिए तो मैं आया हूं, तभी तो आप मेरी वीडियो देख रहे हैं। तो टेंशन मत लीजिए, मैं सभी टाइप का क्वेश्चन को कवर करूंगा। उसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन कर लीजिए, आपका सभी क्वेश्चन बन जाएगा, थोड़ा सा सब्र कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए ये हमारा क्या हो गया, dy बाई dx के टर्म में हमने कन्वर्ट कर लिया। अब आपको क्या देखना, देखिए हमने पहला स्टेप कर लिया, दूसरा स्टेप क्या होगा कि आपको चेक करना है कि ये आपका होमोजेनियस होगा या फिर नहीं होगा। तो ध्यान रखिए, आपको क्वेश्चन में शो करने के लिए नहीं बोला है, तो आप एफ ऑफ लेमडा एक्स कोमा लेमडा वाई ये सब लगाएगा तो आपका फालतू के टाइम जाएगा, तो आपको वो शो करके नहीं दिखाना है। तो सर हमको कैसे पता चलेगा कि ये होमोजेनियस है या फिर नहीं है? तो ध्यान रखिए, मैंने क्या बोला था कि जो आपका इंडिविजुअल टर्म है उसका पावर क्या होगा, सेम होगा। अब यहाँ पर देखिए जो x का पावर है ये क्या 1 है, जो y का पावर है ये भी हमारा 1 है, जो हमारा x का पावर ये भी 1 है, नीचे भी जो हमारा y का पावर है ये भी 1 है, तो सभी का पावर 1 1 1 1 है। मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया कि ये आपका होमोजेनियस होने वाला है। अगर इससे कोई बच्चे को डाउट लगता है तो आप लोग क्या कर लीजिए, एफ ऑफ लेमडा एक्स कोमा लेमडा वाई इज इक्वल टू आप लोग अगर आपका एफ ऑफ एक्स कोमा वाई आ जाएगा तो इस केस में आप लोग क्या बोलेगा, ये आपका होमोजेनियस होगा। सर एक बार आप करके दिखा दीजिए, चलिए मैं आपके लिए करके दिखा देता हूं। आप क्या कीजिए, जहां जहां एक्स है यहाँ क्या पुट कर दीजिए, लेमडा एक्स पुट कर दीजिए, और जहां जहां वाई है वहां वहां आप लोग लेमडा वाई पुट कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको यहाँ भी लेमडा, यहाँ भी लेमडा, यहाँ भी लेमडा, यहाँ भी लेमडा, तो यहाँ से लेमडा कॉमन लूंगा तो कट जाएगा, तो आपका क्या बच गया, एक्स माइनस वाई बाई आपका एक्स प्लस वाई बच गया, जो हमारा क्या आ गया, वापस से ये वाला फंक्शन आ गया, ये वाला फंक्शन आ गया, मतलब क्या हो गया, होमोजेनियस है। तो आप लोग इधर से समझिए उधर से समझिए, कान को आप लोग सीधा पकड़िए, उल्टा हाथ घुमा के पकड़िए, बात तो वही होता है। तो वही मैंने आपको करके दिखा दिया। अब देखिए स्टेप क्या होगा, अब आपको क्या करना है, आपने देख लिया कि इट इज होमोजेनियस, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि y इज इक्वल टू बी एक्स पुट करना पड़ेगा, मैंने आपको ऊपर बताया था। देखिए ये आपका स्टेप नंबर 3 है, तो आप लोग क्या कीजिए, y इज इक्वल टू बी एक्स पुट कीजिए। क्या सभी बच्चे को दिख रहा है और समझ में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा होगा। अब क्या कीजिए, आप लोग x के रेस्पेक्ट में क्या कर दीजिए, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x कर दीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा, dy बाई dx हो जाएगा। यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाइए तो आपका क्या हो जाएगा बताइए, आपका b प्लस एक्स डी बी बाई dx हो जाएगा। मैंने क्या किया है, u इंटू बी लगाया, जो आपका होता है u का डिफरेंशिएशन इंटू बी प्लस b का डिफरेंशिएशन इंटू u होता है, ये मैंने यहाँ पर लगा दिया। अब क्या कीजिए, यहाँ पर आप लोग इसको पुट कर दीजिए, ठीक है, और इसको भी आपको यहाँ पर पुट करना है। तो dy बाई dx की जगह आप लोग b प्लस एक्स डी बी बाई dx पुट कर लीजिए, और x की जगह x ही रहेगा, y की जगह क्या होगा, bx होगा, तो ये हमारा माइनस bx हो गया। यहाँ पर x की जगह x ही रहेगा और y की जगह क्या हो जाएगा, प्लस आपका bx हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, अब देखिए यहाँ से आप लोग x कॉमन लेके क्या कैंसिल कर सकते हैं, ऊपर नीचे से बिल्कुल हो जाएगा। तो ये हमारा 1 माइनस बी और नीचे में क्या बच गया, 1 प्लस बी बच गया। ध्यान रखिएगा मैंने क्या किया, यहाँ से x कॉमन लिया, यहाँ से x कॉमन लिया, तो दोनों x हमारा कट जा रहा है। अब देखिए क्या कीजिए, जो यहाँ पर प्लस बी है इसको आप लोग राइट साइड में लेके आइए, तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर x डी बी बाई डी एक्स इज इक्वल टू आपका 1 माइनस बी बाई 1 प्लस बी माइनस आपका b आ गया। एलसीएम लीजिए, 1 प्लस बी आएगा, ये हमारा 1 माइनस बी और ये हमारा क्या होगा, माइनस बी और हमारा माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ये हमारा क्या हो गया, 1 माइनस 2b माइनस बी स्क्वायर बाय आपका 1 प्लस बी हो जाएगा। क्या यहाँ तक क्लियर है? कोई बच्चे को इतू सभी डाउट है? मेरे हिसाब से नहीं होगा, आपको समझ
में आ रहा होगा प्लस माइनस एलसीएम एचसीएफ ये सब तो आपको पता होता है। अब क्या कीजिए डी बी के साथ आप लोग बी वाले टर्म को ले जाइए, मतलब क्या हो गया ये सभी बी वाला टर्म है तो इसको आप लोग लेफ्ट साइड ले आइए, तो ये हमारा 1 प्लस बी डिवाइड में 1 माइनस 2b माइनस बी स्क्वायर, ये हमारा dv हो गया। अब x वाले टर्म को आप लोग राइट साइड ले आइए तो ये हमारा dx बाई एक्स हो जाएगा। ठीक है, यहां तक किसी को डाउट है? बिल्कुल नहीं होगा। अब आपको क्या करना है, इसको इंटीग्रेट कर देना। तो क्या आप लोग इंटीग्रेट कर पाएगा? बिल्कुल कर पाएगा। बताइए कैसे कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं 1 माइनस 2b यहाँ पर माइनस बी स्क्वायर को अगर मैं t मानता हूं और डिफ्रेंशिएट करता हूं तो ये हमारा माइनस टू बी ये हमारा dx इज इक्वल टू dt आ जाएगा। अगर मैं यहां से माइनस 2 कॉमन ले लूं तो ये हमारा क्या आ जाएगा 1 प्लस बी मेरे हिसाब से आ जाएगा, dx इज इक्वल टू dt आ जाएगा। अब देखिए ये हमारा आ गया। अब यहां से आपका 1 प्लस बी dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा dt बाई माइनस 2 आ जाएगा। अब देखिए यहां पर क्या कर दीजिए, यहां पर आप लोग पुट कीजिए तो देखिए 1 प्लस बी और यहां पर dx की जगह आप लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए यहां पर dx नहीं होगा, सॉरी ये हमने b के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। ठीक है, माफ कीजिएगा, ये हमने क्या किया b के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो ये हमारा dv होगा। ये आदत हो गई है dx के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करने का, इसलिए गलती से हो गया। तो ये हमारा dv हो गया। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये पूरे जगह इसकी जगह आप लोग क्या लिखिएगा बताइए, इसकी जगह आप लोग dt बाई माइनस 2 तो माइनस 1/2 को मैं बाहर ले रहा हूं और इसको हमने t माना तो ये हमारा t हो गया। ठीक है, यहां तक किसी को डाउट है? बिल्कुल नहीं होगा। और ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको अभी आप लोग एज इट इज रहने दीजिए। अब देखिए इसको मैं यहीं पर सॉल्व कर रहा हूं तो माइनस 1/2 हो गया। 1/t का इंटीग्रेशन आपका क्या होता है ln t होता है और इज इक्वल टू क्या हो गया 1/x का इंटीग्रेशन आपका ln x होता है और प्लस c तो आपका प्यारा सा नन्ना सा दोस्त है, इसको आप लोग कैसे भूल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या कीजिए, इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारा माइनस 1/2 हो गया। ln आप t की जगह आप लोग क्या पुट कर दीजिएगा, ये वाला टर्म को पुट कर दीजिए तो 1 माइनस 2b ये हमारा मोड है क्योंकि log के साथ या फिर ln के साथ हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आता है। तो 1 माइनस 2b माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा बताइए, ये हमारा ln x हो गया। और आप लोग c की जगह भी क्या कर दीजिए ln c कर दीजिए। क्या यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम में कोई बच्चे को डाउट है? बिल्कुल नहीं होगा। देखिए अब आपके हाथ में, आप देखिए आप लोग प्रॉपर्टीज लगा सकते हैं। क्या प्रॉपर्टीज लगा सकते हैं बताइए, बहुत सारा प्रॉपर्टीज होता है। आप लोग log को इधर ले आइए। देखिए यहाँ पर मैं आपको एक दो प्रॉपर्टीज बताता हूँ। log आपका p प्लस log q क्या होता है बताइए, ये आपका log p इंटू q होता है। तो ये सब आप लोग आगे जाके सॉल्व कर सकते हैं। अगर यहाँ भी छोड़िएगा तो आपको आंसर मिल जाएगा, बट बुक में सिंप्लिसिटी के लिए देखिए यहाँ भी लोगे, यहाँ भी लोगे, यहाँ भी लोगे तो ये वाला प्रॉपर्टीज वो यूज कर देते हैं, फिर log को कैंसिल कर देते हैं। डेफिनेटली आप वो भी कर सकते हैं, वो आपके हाथ में, वो सब आप लोग कर लीजिएगा। अब ध्यान रखिएगा, हमने यहाँ पर y इज इक्वल टू बी एक्स माना था, बिल्कुल माना था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा हमने y इज इक्वल टू बी एक्स माना था और यहाँ पर हमारा b आ गया। तो क्या कीजिए, यहाँ से आप लोग b का वैल्यू निकाल लीजिए तो y बाई एक्स हो जाएगा। आप क्या कीजिए, जहां जहां b होगा वहां वहां आप लोग क्या पुट कर दीजिएगा, y बाई एक्स पुट कर दीजिएगा और आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डिफिकल्ट लगा आपको? कुछ भी नहीं है, कैलकुलेशन आपके हाथ में। प्लीज ये b को रिप्लेस कर दीजिएगा y बाई एक्स से, अदरवाइज आपके 0.5 मार्क्स कट सकते हैं। ठीक है, तो ये बात को ध्यान रखिएगा। तो पहला क्वेश्चन जो कि सीबीएसई ने 13, 16 और 17 में ऑलरेडी पूछा है, मेरे सभी स्टूडेंट को आईओ फ्रेंड बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो क्या कोई बच्चे को डाउट लगा इस क्वेश्चन में? बिल्कुल नहीं। तो चलिए फ्रेंड अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब देखिए फ्रेंड, ये क्वेश्चन नंबर 2 है जो कि ऑलरेडी 2013 और 16 में सीबीएसई बोर्ड में डिफरेंट सेट्स में पूछा जा चुका है। आपको पता होना चाहिए कि जो आपका पेपर आता है वो मल्टीपल सेट्स में आपका बनता है। ऑल ओवर इंडिया में अराउंड 18 से लेकर 20 सेट में आपके पेपर को डिजाइन किया जाता है ताकि पेपर लीक ना हो सके। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब देखिए क्वेश्चन में आते हैं, ये 2013 और 16 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है सीबीएसई बोर्ड में।
यहाँ पर क्या बोला है, पार्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आपका जनरल की जगह पार्टिकुलर पूछ दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए आपको एक कंडीशन भी गिवन है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि पार्टिकुलर मतलब क्या होता है कि जो आपका सी, देखिए यहाँ पर जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था, यहाँ पर हमारा आंसर सी में आया था, बट यहाँ पर सी की जगह कोई पार्टिकुलर वैल्यू आ जाएगा, इसलिए हम लोग उसको पार्टिकुलर सॉल्यूशन बोलते हैं। अब देखिए हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़िए। यहाँ पर क्या गिवन है, ये हमारा कुछ इक्वेशन गिवन है। ठीक है, बिल्कुल है। तो ये वाली इक्वेशन को क्या कीजिए, आप लोग लिख लीजिए। तो 2y e⁻x/y यहाँ पर dx है, प्लस आपका यहाँ पर y माइनस 2x है e⁻x/y यहाँ पर dy = 0 है। अब देखिए हमारा वीडियो तो यहाँ पर होमोजीनियस पे चल रहा है, तो जो मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ वो ऑब्वियस सी बात है कि होमोजीनियस के ऊपर लूंगा। बट जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो उस टाइम तो आपको सोचना पड़ेगा कि सर ये होमोजीनियस का है, वेरिएबल सेपरेबल का है, या फिर लीनियर का है। ये आपको पता कैसे चलेगा, अभी तो मैंने लीनियर पढ़ाया भी नहीं है, तो उसके लिए आप लोग वेट कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर आप लोग ध्यान से पढ़िए। मैंने आपको होमोजीनियस को क्या बताया था कि जो इंडिपेंडेंट टर्म है उसका पावर इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए। जो आपका सबसे पहला स्टेप क्या होता है, पहले आप लोग dy/dx या फिर dx/dy के टर्म में आप लोग क्वेश्चन को कन्वर्ट कर लीजिए। अब मुझे बताइए कि यहाँ पर हम लोग dy/dx के टर्म में क्वेश्चन को कन्वर्ट करें या फिर dx/dy के टर्म में, क्या आप लोग बता सकते हैं? तो यहाँ पर एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग यहाँ पर हैशटैग दे के लिखिए, स्टार मार्क दे के लिखिए। क्या लिखिएगा बताइए कि देखिए यहाँ पर अगर एक्सपोनेंशियल का पावर अगर आपका x/y रहेगा तो इस केस में आपको dx/dy का यूज करना है। अगर e⁻y/x रहेगा तो इस केस में आपको dy/dx का आपको यूज करना होगा। ठीक है, क्योंकि पावर x/y है इसलिए dx/dy, अगर पावर y/x है इसलिए dy/dx। ये ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको ये बता दिया। हैशटैग स्टार मार्क या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट करके आप लोग साइड में नोट डाउन कर लीजिएगा। तो यहाँ पर क्या है, पावर x/y है, तो इस केस में आप लोग क्या कीजिएगा बताइए। इस केस में आप लोग क्या कीजिएगा, इस केस में आप लोग dx/dy कीजिएगा। तो यहाँ से क्या कीजिए, अगर मैं सभी जगह dy मतलब कि 1/dy से डिवाइड कर दूं तो आपका क्या हो जाएगा बताइए। यहाँ पर मैं dy से डिवाइड कर दूं, यहाँ भी dy से डिवाइड कर दूं, 0/समथिंग आपका 0 होता तो उससे कोई मतलब नहीं है। तो देखिए ये हमारा क्या बन गया, 2y e⁻x/y हो गया इंटू dx/dy प्लस आपका क्या हो गया y माइनस 2x e⁻x/y हो गया। dy हमारा कैंसिल होकर 1 बचेगा तो इज टू हमारा 0 आ गया। अब क्या कीजिए, यहाँ से आप लोग dx/dy निकाल लीजिए। तो कैसे निकालेगा बताइए, ये हमारा राइट साइड चला जाएगा, तो राइट साइड चला जाएगा तो ये माइनस हमारा प्लस में बदल जाएगा, तो 2x इंटू e⁻x/y और ये प्लस हमारा माइनस में चला जाएगा और ये हमारा डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो 2y इंटू e⁻x/y आ जाएगा। अब देखिए मैं थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ, क्या सभी बच्चे को समझ में आ रहा है मैंने क्या बताया? प्लीज आप लोग कॉन्सेंट्रेट कीजिए, ध्यान से देखिए। मैंने आपको क्या बोला कि एक्सपोनेंशियल का पावर x/y है, तो अगर इस वाले केस में कोई बच्चा dy/dx के मतलब कि dy/dx को लेके अगर क्वेश्चन को सॉल्व करेगा तो डेफिनेटली उसका आंसर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? और बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि आपके क्वेश्चन में x/y के टर्म है। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूं, यहाँ पर देखिए जो हमारा पहला क्वेश्चन था, यहाँ पर dy/dx गिवन है, तो फालतू के हम लोग dx/dy को क्यों यूज करूं बताइए? क्या हमारे पास ज्यादा टाइम हो गया? बिल्कुल नहीं हुआ है। तो यहाँ पर अगर एक्सपोनेंशियल का पावर x/y है तो जो टर्म में क्वेश्चन गिवन है वही टर्म में हम लोग उसको सॉल्यूशन करेंगे, तो ये हमारा इजी होगा। अब देखिए मैं आप बोलना क्या चाह रहा हूं, देखिए यहाँ पर अगर आपका एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, क्या आ गया बताइए? अगर आपका 2 × 4 = अगर आपका 4 × 2 अगर आपको ये प्रूव करना है तो आपको पता है 2 × 4 8 होता है, 4 × 2 भी 8 होता है। तो क्या आप जबरदस्ती यहाँ पर -2 कीजिएगा और यहाँ पर -1 कर दीजिएगा, फिर ये दोनों को यहाँ पर कैंसिल कीजिएगा? क्या आपके पास इतना टाइम है? ये फालतू का टाइम कीजिएगा क्या? ये फालतू का चीज कीजिएगा? बिल्कुल नहीं कीजिएगा। तो यहाँ पर अगर पावर में x/y है तो हम लोग dx/dy को लेके सॉल्व करेंगे। तो मेरे हिसाब से इसमें तो कोई डाउट बचना ही नहीं चाहिए। तो हम लोग आगे चलते, मैंने आपको बहुत बता दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या कीजिए बताइए,
अब आपका पहला स्टेप है, क्या सर ये होमोजीनियस है, ये हमें कैसे पता चलेगा? तो देखिए यहाँ पर x का पावर 1 है, y का पावर 1 है, y का पावर 1 है, यहाँ पर e टू द पावर जो x बाई वाई है, यहाँ भी पावर 1 1 है, यहाँ भी पावर 1 1 है। मतलब क्या हो गया, ये हमारा होमोजीनियस होने वाला है। अगर आपको डाउट है तो आप लोग क्या कीजिए, एफ ऑफ आप लोग लेमडा एक्स कोमा लेमडा वाई कर लीजिए, आपका आंसर क्या आ जाएगा, ये हमारा एफ ऑफ एक्स कोमा वाई के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि लेमडा हमारा सभी तरफ से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग कर सकते हैं। क्वेश्चन में बोला नहीं गया इसलिए मैं करके नहीं दिखा रहा हूं, बट मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको बता दिया था। तो ये हमारा होमोजीनियस हो गया, ये तो हमारा क्लियर हो गया। अब आपको क्या करना है, डी एक्स बाई डी वाई के टर्म में क्वेश्चन गिवन है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस वाले केस में पुट x इज इक्वल टू वी वाई करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर डी एक्स बाई डी वाई के टर्म में क्वेश्चन रहेगा तो आपको x इज इक्वल टू वी वाई पुट करना पड़ेगा। क्या यहाँ तक कोई बच्चे को डाउट है? सभी को समझ में आ गया? वेरी गुड। आप क्या कीजिए, इसको आप लोग y के रेस्पेक्ट में क्या कर दीजिए, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू क्या कर दीजिए, y कर दीजिए। ठीक है, तो ये हमारा dx बाई डी वाई आ जाएगा। यहाँ पर आप लोग प्रोडक्ट रूल लगाइए, तो ये हमारा क्या आ जाएगा बताइए, v प्लस हमारा क्या आ जाएगा, y इंटू हमारा डी वी बाई डी वाई आ जाएगा। आप क्या कीजिए, यहाँ पर ये पुट कर दीजिए, तो आपका v प्लस वाई डी वी बाई डी वाई इज इक्वल टू आपका क्या आ गया, x की जगह आपका x ही रहेगा, आपका e टू द पावर x एज इट इज रहने दीजिए, और y की जगह आप लोग क्या पुट कर दीजिएगा बताइए, y की जगह आप लोग यहाँ पर देखिए, नहीं सॉरी, यहाँ पर x की जगह आपको क्या पुट करना पड़ेगा, by पुट करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर फिर आप लोग y की जगह y रहने दीजिए, यहाँ पर y है तो इस बार आप लोग y रहने दीजिए, आपका यहाँ पर 2y है तो इस बार भी y रहने दीजिए, और e टू द पावर क्या हो गया बताइए, e टू द पावर आपका हो गया x बाई वाई। मतलब क्या हो गया, x की जगह आप लोग by पुट कर दीजिए, और बाई हमारा y हो गया। बट ध्यान रखिएगा यहाँ पर x था तो x की जगह यहाँ भी आपको by पुट करना पड़ेगा, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, by आ जाएगा। क्या आप सभी को समझ में आ रहा है? देखिए मैं इसको यहाँ पर एक बार अच्छे से लिख रहा हूँ, मेरे हिसाब से बहुत होच-पोच हो गया। यहाँ पर देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, dx बाई डी वाई की जगह आप लोग क्या लिखिएगा बताइए, यहाँ पर देखिए इसकी जगह आप लोग ये वाला पूरा लिख दीजिए, तो ये हमारा क्या बच गया, v प्लस वाई डी वी बाई डी वाई हो जाएगा। ये किसके इक्वल हो गया बताइए, जहां जहां x से वहां आप लोग वी वाई को पुट कर दीजिएगा, तो ये हमारा 2 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। e टू द पावर क्या हो जाएगा, x की जगह by पुट कर दीजिए, बाई y हो जाएगा, माइनस y को एज इट इज छोड़ दीजिए, यहाँ पर 2y और e टू द पावर यहाँ पर by बाई y आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ भी y, यहाँ भी y, यहाँ भी y, तो हमारा कैंसिल हो जाएगा। और देखिए ये y भी हमारा कैंसिल हो रहा है, तो हमारा क्या बच गया बताइए, हमारा बच गया 2v e टू द पावर v माइनस आपका 1 बच गया, और डिवाइड में आपका 2 बच गया, और यहाँ पर y हमारा कैंसिल हो रहा है तो e टू द पावर v बच गया। देखिए कितना सिंपलेस्ट फॉर्म में ये क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया। क्या कोई बच्चे को अभी भी डाउट है? बिल्कुल नहीं होगा। और ये हमारा क्या हो गया, v प्लस वाई डी वी बाई डी वाई हो गया। अब क्या कीजिए, v को आप लोग राइट साइड ले आइए, तो y डी वी बाई डी वाई इज इक्वल टू आपका क्या हो गया, 2b e टू द पावर b माइनस 1 बाई 2 e टू द पावर b माइनस आपका b हो गया। इसको क्या कीजिए आप लोग एलसीएम ले लीजिए, तो आपका 2 e टू द पावर b आ गया, यहाँ पर 2b e टू द पावर b माइनस 1 हो गया, ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस 2b e टू द पावर b हो गया। अरे देखिए कितना कमाल का चीज हो गया, ये दोनों तो हमारा कैंसिल हो जा रहा, तो क्या बच गया हमारा, माइनस 1 बाई 2 यहाँ पर e टू द पावर b बच गया। देखिए कितना सिंपल फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर लिया क्वेश्चन को। क्या आप सभी को समझ में आ रहा है? वेरी गुड। अब क्या कीजिए, ये b वाला आप लोग इधर ले आइए, तो आपका क्या हो जाएगा, 2 e टू द पावर b हो गया, यहाँ पर ऑलरेडी dv था, और ये y वाले टर्म को आप लोग राइट साइड लेके आइए, तो dy बाई y हो गया। अब माइनस है तो यहाँ पर आप लोग माइनस को रहने दीजिए। अब देखिए 2 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, e टू द पावर b का इंटीग्रेशन e टू द पावर b होता है, और ये हमारा क्या आ जाएगा, माइनस, और ये हमारा ln y आ जाएगा, और प्लस c तो आपका दोस्त है, तो ये हमारा कुछ इस तरह आ गया। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ पर b की जगह हमने क्या माना था, यहाँ पर x को हमने by माना था, ऊपर देख लीजिए, विश्वास नहीं होता है तो देखिए ये हमने x इक्वल टू by माना था, यहाँ से b का वैल्यू निकाली, क्या आ जाएगा, x बाई y आ जाएगा, तो यहाँ पर आप लोग पुट कर दीजिए, तो 2 इंटू e टू द पावर क्या आ
गया x बाई वाई माइनस आपका ln y प्लस c आ गया। बट ध्यान रखिएगा आंसर को आपको यहाँ नहीं छोड़ना है, क्योंकि देखिए आपको क्वेश्चन में क्या बोला है, पार्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है। और यहाँ पर कंडीशन क्या गिवन है, y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 गिवन है। तो देखिए मैं कंडीशन को यहाँ पर लिखता हूँ, आपका कंडीशन क्या गिवन है कि y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, मतलब ये क्या हो गया, ये हमारा y इज इक्वल टू x ऑफ 1, यहाँ से x का वैल्यू क्या दिया हुआ है, x का वैल्यू 0 दिया हुआ है और y का वैल्यू 1 दिया हुआ है। ये मैंने आपको ऑलरेडी आपने वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में बताया था। ध्यान रखिएगा कभी यहाँ पर इस तरह दे देता है, कभी क्या दे देता है, y इज इक्वल टू 1 व्हेन x इज इक्वल टू 0, ऐसा भी दे सकता है। तो दोनों का मतलब एक ही होता है। तो यहाँ पर x का वैल्यू 0 है और y का वैल्यू हमारा 1 है। अब क्या कीजिए, x की जगह आप लोग 0 पुट कीजिए और y का वैल्यू 1 पुट कीजिए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 इंटू ई टू द पावर क्या हो जाएगा, 0 बाई 1 हमारा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, इज इक्वल टू माइनस ln क्या हो जाएगा, y का जगह 1 है तो 1 लिख दीजिए प्लस c हो गया। अब देखिए समथिंग टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है, तो ये हमारा 2 इज इक्वल टू ln 1 आपको पता होना चाहिए आपका 0 होता है। तो ये हमारा क्या आ गया, c इज इक्वल टू 2 आ गया। अब सिंपली इसको यहाँ पर पुट कर दीजिए, यहाँ पर देखिए यहाँ पर पुट कर दीजिए तो आपका क्या हो जाएगा, 2 इंटू ई टू द पावर x बाई वाई इज इक्वल टू माइनस ln y प्लस 2 आ गया। और यही आपका क्या होने वाला है, फाइनल पार्टिकुलर सॉल्यूशन होने वाला है। तो क्या कोई बच्चे को क्वेश्चन समझ में नहीं आया, क्या सभी बच्चे को समझ में आ गया? क्या अब हम लोग आज के वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ चले? बिल्कुल चलते हैं। अब देखिए फ्रेंड ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। ध्यान रखिएगा हम बाहर में थोड़ा बाराती निकल रही है, बट हमें बिल्कुल भी वो सबको इग्नोर करना है। आपको आपने एक स्टोरी सुना होगा, क्या बताइए, कि यहाँ पर एक बच्चा जो आपका स्ट्रीट लाइट होता है उसके नीचे पड़ रहा था क्योंकि उसके घर में लाइट नहीं था। तो वहां से एक बाराती निकल गया, बट वो बच्चे को पता नहीं चला कि क्योंकि वो इतना ज्यादा पढ़ाई में मतलब उसका ध्यान लगा होता कि उसको पता ही नहीं चला कि उसके बगल से एक बाराती गुजर गया। तो ये बात को ध्यान रखिएगा, इसलिए हमें अभी डिस्ट्रैक्शन के कारण पढ़ाई को स्टॉप नहीं करना है, हमें अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना, ठीक है, चाहे कुछ भी आ जाए। अब देखिए ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है और ये हमारा जेई मेंस 2019 में अप्रैल शिफ्ट में पूछा जा चुका है, ठीक है। 2 शिफ्ट होता है, एक जनवरी का एक अप्रैल का होता है। आगे जाके कुछ चेंज हो जाएगा तो मैं इसकी गारंटी नहीं ले रहा हूं, बट अभी तक होते आ रहा था। तो यहाँ पर जेई मेंस 2019 में ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का पूछा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा जेई का सवाल है, मतलब क्या हार्ड होगा? बिल्कुल नहीं होगा। आप क्वेश्चन तो देखिए कितना सिंपल होगा, जो अभी मैंने आपको बताया उससे भी ज्यादा सिंपल आपको लगेगा, ठीक है। क्योंकि जेई में बहुत लंबा क्वेश्चन थोड़ी पूछेंगे, वो लोग का जो आपका सॉल्यूशन होता है वो मैक्स टू मैक्स 3, 4, 5 लाइन में बन जाता है। तो देखिए बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। क्वेश्चन को पढ़िए, गिवन दैट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू yx एट एनी पॉइंट x, y इज 2y बाई एक्स स्क्वायर। यहाँ पर देखिए क्या बोला गया कि स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आपका क्या होता है बताइए। यहाँ पर कर्व y गिवन है, मतलब कि आपका dy बाई dx क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है, आपको पता होना चाहिए। अगर यहाँ पर x इज इक्वल टू एक्स वाई रहता तो उस केस में dx बाई dy रहता, बट यहाँ पर कर्व y से शुरू हुआ है तो आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट भी क्या होता है, dy बाई dx होता है, आपको पता होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर क्या गिवन है, यहाँ पर गिवन है कि ये हमारा dy बाई dx से ये हमारा 2y बाई एक्स स्क्वायर के इक्वल गिवन है। अब देखिए ये कितना सिंपल सा आपको देखने से लग रहा है। अब देखिए क्या ये आपका होमोजीनियस है? मेरे हिसाब से ये आपका होमोजीनियस नहीं लग रहा, ठीक है। तो आई थिंक मैंने ये होमोजीनियस से पिकअप नहीं किया। चलिए कोई बात नहीं, ये जहां से भी क्वेश्चन होगा आपको टेंशन नहीं लेना, आपको क्या करना है, कंसंट्रेट करना जेई मेंस के क्वेश्चन में, ठीक है। ये मेरे हिसाब से वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म का मैंने क्वेश्चन ले लिया। अब देखिए यहाँ पर क्या करना, आपको y के साथ y वाला टर्म ले आइए और x के साथ आप लोग x वाला टर्म को ले आइए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, dy बाई हमारा 2y नीचे आ जाएगा और ये हमारा dx ऊपर आ जाएगा और ये हमारा नीचे x स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए ये यहाँ पर वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म का आ गया, कोई बात नहीं, आपका रिवीजन हो जाएगा, क्या दिक्कत है, ठीक है। जो मैंने आपको 2 होमोजेनियस का क्वेश्चन करवाया, ध्यान रखिएगा उससे बाहर आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट पे आपका क्वेश्चन आने वाला है। तो आपके एनसीईआरटी
एनसीईआरटी में जितने क्वेश्चन होंगे आपका एक्सरसाइज नंबर 9 पॉइंट मेरे हिसाब से 5 होगा, आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, 1/2 को बाहर ले लीजिए, ये हमारा ln y हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा बताइए, 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो ऊपर लेके आइए तो ये हमारा x⁻² होगा। अब देखिए क्या होता है, +1 -1 होता है, तो ये हमारा +1 ये हमारा हो जाता है, तो ये हमारा क्या हो गया, x⁻1 बाय हमारा क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ये हमारा x⁻² का इंटीग्रेशन होता है, तो हमारा क्या आ जाएगा बताइए, ये हमारा -1 बाय हमारा x आ जाएगा 1/x² का इंटीग्रेशन प्लस आपका c, जो कि आपका प्यारा सा नन्हा सा दोस्त है, इसको आप लोग कैसे भूल सकते हैं। अब हम लोग थोड़ा आगे जाते, देखिए ये हमारा कुछ इस तरह आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्या गिवन है कि इफ द कर्व पास थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्किल। अब देखिए आपको सर्किल का यहाँ पर जनरल इक्वेशन क्या आपको पता है, x - h का होल स्क्वायर प्लस आपका y - k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आपका r² होता है, जहां पर जो आपका h, k होता है ये हमारा क्या होता है, सेंटर ऑफ दी सर्किल होता है। तो यहाँ पर क्या बोला कि जो कर्व है ये हमारा सेंटर ऑफ दी सर्किल से पास कर रहा है, तो देखिए ये हमारा क्या गिवन है, x² + y² -2x - 2y = 0 गिवन है। तो आपको क्या करना है कि इस वाले टर्म में आपको इक्वेशन को चेंज करना पड़ेगा, तो ही तो आप लोग h, k जो कि आपका सेंटर ऑफ सर्किल होता है वो निकाल पाएगा। तो आप लोग क्या कीजिए बताइए, ये हमारा देखिए यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो अगर x - 1 का मैं होल स्क्वायर कर दूं तो ये हमारा क्या हो गया बताइए, x² + 1 - 2x आ गया, तो यहाँ पर +1 एक्स्ट्रा आ रहा है, तो हमें यहाँ पर -1 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं यहाँ y² यहाँ पर -2y है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं y - 1 का होल स्क्वायर कर दूं तो यहाँ भी आपका +1 एक्स्ट्रा आ रहा है, तो हमें -1 करना पड़ेगा, जो कि हमारा 0 के इक्वल आ गया। तो ये हमारा क्या हो गया, x - 1 का स्क्वायर प्लस y - 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू ये हमारा क्या हो जाएगा, -2, तो ये राइट साइड में जाएगा तो हमारा +2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको पता है h, k आपका सेंटर होता है, तो यहाँ से आपका h, k क्या हो गया, 1, 1 हो गया, बिल्कुल हो गया। तो आपने क्या निकाल लिया कि जो हमारा x, k वो हमारा सेंटर होता है, वो हमारा 1, 1 है, मतलब क्या हो गया, x = 1 हो गया, y = आपका 1 हो गया। तो देखिए यहाँ पर जेई लोगों ने ट्विस्ट क्या किया था, आपको डायरेक्ट x और y का वैल्यू नहीं दिया था, उन्होंने क्या दे दिया कि इक्वेशन ऑफ सर्किल दे दिया और बोल दिया कि सेंटर से पास हो रहा है, तो वहां से आप लोग एक्स वाई निकाल लीजिएगा। तो यही आपके लिए थोड़ा सा ट्विस्ट किया, तो क्या ये कुछ हार्ड था, मुझे तो बिल्कुल भी हार्ड नहीं लगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, ये तो आपने सर्कल क्लास 11th में पढ़ा होगा, तो वहां से आपने क्या किया, इस वाले फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, वहां से सेंटर निकाल लिया और वही हमारा एक्स और वाई का वैल्यू हो जाएगा। अब क्या कीजिए, यहाँ से आप लोग सी का वैल्यू निकाल लीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा, 1/2, वाई की जगह 1 पुट कीजिए, माइनस एक्स की जगह भी 1 पुट कीजिए, प्लस आपका सी हो गया, ln1 आपका 0 होता है, तो सी का वैल्यू यहाँ से क्या आ गया, आपका 1 आ गया, ठीक है, ये हमारा लेफ्ट साइड में आएगा तो 1 हो जाएगा। आप क्या कीजिए, इसको यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो 1/2 ln y हो गया इज इक्वल टू क्या हो गया, -1/x, और ये हमारा +1 हो गया। क्या ये हमारा +1 हो गया, बिल्कुल हो गया। अब क्या कीजिए, आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर एलसीएम लीजिए, तो आपका x आ गया, ये हमारा क्या आ गया, -1 प्लस हमारा x आ जाएगा। अब ये x को आप लोग इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हमारा x ln y आ गया, 2 को आप लोग इधर लेके आइए तो हमारा 2 हो जाएगा, ये हमारा x -1 हो गया। तो ये हमारा कुछ इस तरह आ गया। अब देखिए कोई ऐसा आपको ऑप्शन दिख रहा है, देखिए x है, तो ये हमारा वैसे गलत हो गया क्योंकि x² है। अब देखिए यहाँ पर ln y है, ठीक है, तो सभी जगह आपको ln y दिख रहा है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 2 × x -1 है, तो यहाँ पर देखिए ये हमारा 2 × x -1 है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो क्या जेई का क्वेश्चन भी कुछ हार्ड था? देखिए ये तो मेरे हिसाब से और भी इजी था, ये तो आपका गिना चुना 2 से 4 लाइन में क्वेश्चन ही बन गया। तो मेरे हिसाब से आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर हमारा होमोजीनियस और वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म और ऑर्डर एंड डिग्री कंप्लीट होता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लीनियर फॉर्म डिस्कस करने वाला हूँ, और वहां से सीबीएसई यूजुअली 1 क्वेश्चन पूछती है, और जेई का वो भी फेवरेट क्वेश्चन है, फेवरेट टॉपिक भी है। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।